राम 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 राम। महाराज जी, आपने फरमाया कि भक्ति में शरणागति में के समान अद्वैत नहीं है, और बाद में कहा कि भक्ति में एक से दो होते हैं। ये महाराज को समझ में आया। मानो भक्ति में एक से दो नहीं, ज्ञान में दो कहा। ज्ञान में तो बताया आपने, दो से एक होता है दादा। भक्ति में एक होता है। ये कहा कि ज्ञान में दो होते हैं, भक्ति में एक होता है। ऐसे था स्वामी जी, भक्ति में तो दो होते हैं और ज्ञान में एक होता है, फिर आगे प्रेमा भक्ति होती है। ये बात तो प्राय सभी कह सकते हैं कि विज्ञान में अद्वैत है और भक्ति में द्वैत है, ऐसा कहते ही है। पर मैंने कहा कि भक्ति में अद्वैत है, ज्ञान में द्वैत है। उसमें पूछना आपका अभी ख्याल नहीं हुआ। करना ने ये कहा था उल्टा। गीता में ऐसा वर्णन आया है, भक्ति में तो वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है। और ज्ञान का जब वर्णन आता है ना, वहाँ जड़ चेतन दो का वर्णन है। शरीरम, शरीर और शरीरी, देह और देही, जड़ और चेतन, ये दो का वर्णन है ज्ञान के मार्ग में। जहाँ कहीं है ज्ञान के मार्ग में, वहाँ जड़ चेतन करके जड़ का त्याग कर चेतन का ग्रहण करना। और भक्ति के मार्ग में सब कुछ परमात्मा ही है। तो बोलो ज्ञान में द्वैत हुआ ना। मानो शरीर नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभय और विदृष्टों तत्वदर्शी भी। तो ये दो आया इसमें। और ज्ञान मार्ग में मत परतम नान्य किस दस धनंजय मई सर्वविदम प्रोतम सूत्र मणिगणाई हुआ। ये जितना भी सब मेरे में है। ये थी वो सात्विक भाव राजशास्त्राव शास्त्र मत ये विधन विद्धि। और न तदसी बिना ऐसा मैं भूतम सदा स्वरूप, मैंने बिना ही नहीं। तो अद्वैत आया नहीं, सरासर मेरे बिना कोई है ही नहीं। और भक्ति में आया एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुणी सह, ज्ञान मार्ग में यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से ज्ञान नहीं गुणी सह सर्वथा वर्तमान हो भी न सब भी जाए थे। तो प्रकृति पुरुषों पे जिनादि उभाव भी विकारना उसमें भी दोष आता है। पर आकर के कार्य करने करते थे। फिर अगर आप 18वें अध्याय में 13वें अध्याय के 19वें से 34वें तक आप देखो तो इसमें एक वर्णन है एक, परंतु विनिश्चित अविनिश्चितम यह पश्य समम पश्य नहीं सर्वत्र। तो एक है वहां पर। तो अद्वैत द्वैत क्या है कि जड़ चेतन दो है, ये ज्ञान में आएगा। और जड़ चेतन ये प्रकृति का वर्णन भक्ति में भी आ जाएगा। परंतु भक्ति में आते हुए कहेंगे ये है मेरा ही एक प्रकार है। ये सब जड़ चेतन जो से सात्विक राजस तामस भाव सब मेरे से ही होते हैं। और वहां कहते हैं गुणा प्रकृति संभव, सत्वम रजत गुणा प्रकृति संभव। सत्व रज तम गुण ये प्रकृति से पैदा होते हैं। उसमें भी यदा भूत भाव एक हाँ, तो एक स्थम तो ये ज्ञान मार्ग हुआ ना। हाँ देखो, तो वहाँ भी तो एकता आई। हाँ एक आई है, पर उसमें एक एक्सप्रेशन आई है। यदा भूत प्रतिभाव एक तथैव विस्तार ब्रह्म संपत्ति, उससे विस्तार होता है। इस श्लोक के दो तरह अर्थ करते हैं। यदा भूत प्रतिभाव एक अनुपस्थिति,
अपने 2 श्लोक लिए ऐसे, प्रकृति से कर्माणी क्रियमाणा सर्वशय पदार्थान सर्वस्वती और भूत प्रतिभाव एक तथे विस्तार। तो ऐसे आता है तो निषेध नहीं करता हूँ मैं, मानो ज्ञान में कोई अद्वैत आवेगा नहीं ऐसा नहीं कहता हूँ, पर विचित्र बात यह है कि ज्ञान के मार्ग में जड़ चेतन 2 का विभाग करेंगे, क्षेत्र की ओर एवांतर ज्ञान तक दूसरा। कई एक से आप प्रकृति भी तो लेते हैं कभी, एक से आप कभी कभी प्रकृति का भी अर्थ बता देते हैं कि जितना भी ये भूत कार्य है ये कारण प्रकृति में ही रहता है, और उसी से ही फिर ये सब पैदा होता है, और वो फिर ब्रह्म में स्थित रहती है। तो इसमें क्या फर्क आया? हाँ, तो आत्मा की बात पुष्ट होती है। क्षेत्रीय मांग विधि यहाँ से एकता है, क्षेत्र मांग विधि मांग एक ही है ना, तो वो तो ये गई एक अद्वैत हो गया तो ठीक है, ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग में अद्वैत वेद का क्या मतलब है, एक बात आप ध्यान दो तो फिर शंका समझ जाएगी। ज्ञान मार्ग में जड़ चेतन 2 है, चेतन में भेद नहीं है। चेतन भेद भक्ति मार्ग में होता है, मैं जीव हूँ और परमात्मा है, ये भक्ति मार्ग में होता है, ज्ञान मार्ग में नहीं होता है। ज्ञान मार्ग में तो हम ब्रह्मास्मि होता है, ब्रह्म स्वरूप हूँ मैं, वहाँ स्वामी सेवक भाव होता है। ज्ञान मार्ग में स्वामी सेवक भाव नहीं है, एक चेतन तत्व है ऐसा। तो ऐसे देखा था तो अद्वैतवाद हुआ ज्ञान मार्ग में, द्वैतवाद हुआ भक्ति मार्ग में, परंतु ज्ञान मार्ग का वर्णन आएगा वहाँ जड़ चेतन 2 आएगा, और भक्ति मार्ग में जड़ है वो भी मेरा स्वरूप ही है, भगवान के वासुदेव सर्वम, ऐसा आता है। अब एक तीसरी बात और बताएं, ज्ञान मार्ग में अद्वैत है वो मुख्य है, चेतन है, उसके जड़ जीव और ईश्वर वो भेद हो नहीं सकते, ये बात है ज्ञान मार्ग में। और भक्ति मार्ग में स्वामी सेवक भाव है, तो स्वामी सेवक भाव है, ऐसा होकर के वो चलता है। पर ऐसा होने पर उसमें क्या होता है कि अंत में स्वामी से भाव होते हुए भी अंत में वो भी एक हो जाता है। नारायण 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 नारायण। विशेष बात कहता था ना, जो भूल गया वो बात ये कहता था मैं कि भक्ति मार्ग में वासुदेव सर्वम होगा। तो सिद्धांत में बात कह रहा था कि जड़ चेतन 2 होते हुए जड़ की सत्ता नहीं है, सत्ता एक चेतन की है। ज्ञान मार्ग में भी जड़ की सत्ता थोड़ी है, जड़ की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। शरीर और शरीरी भेद है, तो ये भेद किस लिए है? ये भेद है जड़ता को जो महत्व दिया है उस महत्व के त्याग के लिए है। त्याग उसको बताना, त्याग पांचड़ का त्याग करना है और चिन्मय में स्थित रहना है। और भक्ति में तो केवल भगवान का भजन करना है। जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये करना ही नहीं, अपने तो भगवान का ही भजन करना है। तो उसका फिर ज्ञान भगवान करा देते हैं उसको। तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान तुम तमानाश्याम ना तुम भाव ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान की प्रसिद्धि बचने में उसे अज्ञान से अंधकार दूर कर देता हूँ। उसका ज्ञान भगवान दे देते हैं।
इसमें जो ज्ञान मार्ग में एक अध्यस्त बताया है कि ये अध्यास है केवल, ऐसा वर्णन गीता में नहीं आता है, ऐसे गीता में नहीं है कभी। और पुराणों में, स्मृतियों में, उनमें भी बहुत कम आएगा। आधुनिक ग्रंथ वेदांत में उसमें इसका मुख्य वर्णन, भागवत में बहुत कम अध्यास का वर्णन नहीं आता। तो जो अध्यास मानना, अध्यस्त मानना है, ये एक प्रक्रिया आधुनिक है, थोड़ी है, ये मुख्य प्रक्रिया नहीं है। ये जड़ से वृत्ति हटाने के लिए उपयोगी है, सिद्धांत नहीं है ये, अध्यस्त है। सिद्धांत में क्यों नहीं बनाई? सिद्धांत है, ये बात ठीक नहीं है। ये बात कैसे? ये है कि अध्यास नहीं है, वास्तव में है ही परमात्मा। तो महाराज जी, ज्ञानी महात्माओं को तो और ढंग से दिखता है, लोगों को और ढंग से दिखता है। ये तो सही बात है। अध्यास ही तो हुआ वो। नहीं, अध्यास दिखता है तो अध्यास कब करना चाहिए कि जब जड़ का महत्व है, उस महत्व के हटाने के लिए अध्यास करना चाहिए। ये संसार अध्यस्त ये नहीं है। हमारे तो खूब ज्ञान मार्गियों से विवाद हुआ है कि जैसे मई सर्वमिदं प्रोतम आया और मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहते सोवस्थित न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिम योग में ईश्वरम। इसमें ठीक ज्ञान का वर्णन आया है, मधुसूदनाचार्य आदि का ज्ञान का ही वर्णन है। एक पश्चिम योग में मेरा देख सामर्थ्य जो एक सच्चिदानंद घन एक ही ऐसा है, परंतु इसमें मुश्किल ये हो जाएगी कि यथाकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र वो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारया। तो दृष्टांत दिया है भगवान ने, आकाश में वायु, वायु की और आकाश की एक सत्ता है, और अध्यस्त जहाँ पर होता है वो अधिष्ठान से अध्यस्त की सत्ता दूसरी होती है। तो भगवान ने दृष्टांत दिया, उसमें वासुदेव स्वरूप में ये सिद्धांत ठीक बैठेगा, तो अध्यास की बात नहीं बैठेगी। हम दोनों की सत्ता एक है, वहाँ अधिष्ठान की अध्यक्ष की सत्ता दो हो गई। दोनों का अधिष्ठान एक ही है? दोनों का अधिष्ठान नहीं है, दोनों का अधिष्ठान तो वास्तव में अधिष्ठान सत्य है और अध्यक्ष असत है। नहीं, वायु की और आकाश की। हाँ, यहाँ एक है। यही तो ये बात मेरी बात आई, इसका मेरे को समाधान नहीं मिला है। ज्ञान मार्गियों के सामने कहा मैंने कि ये जो पहले मया तत्विदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्ति ना, इसमें जो बताया जाए कि अद्वैत सिद्धांत है, तो अद्वैत सिद्धांत समझाने के लिए अध्यस्त कहाँ बताया? वायु है, आकाश में अध्यस्त थोड़ा ही है। नहीं। इस वास्ते मधुसूदनाचार्य बहुत वो शंकराचार्य अध्यास का ही वर्णन करते हैं। इसमें ब्रह्म दृष्टांत में अध्यास बैठेगा नहीं। विवर्तवाद है उनका, ज्ञान मार्ग का जो अवार अध्यस्त कहते हैं ना, वो विवर्तवाद है। और ये कार्यकरणवाद है। इस वास्ते इसके दोनों अर्थ करने में विवर्तवाद भी अर्थ कर दो बोले ठीक नहीं बैठेगा। उदाहरण के द्वारा ठीक नहीं, ये जो उदाहरण दृष्टांत दे दिया ना भगवान। हाँ, अब वो कट जाएगी आवाज। आप कोई मार्मिक बात कहना चाहते थे? नारायण नारायण नारायण। मार्मिक बात ये है, वो कहते मन में आई, भूल गया बीच में, याद करने को याद नहीं आई। मार्मिक बात ये है कि वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत मुख्य है गीता का, और वेदांतियों का वासुदेव सर्वम मुख्य नहीं है।
मुख्य चेतन है अलग, वो चेतन अलग करते हैं इसको, और चेतन करते हैं तो ये आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान नहीं है। और वासुदेव स्वरूप में परमात्म ज्ञान है। ये एक विशेष बात है। मन परमात्मा के साथ एकता कर देते हैं तो जड़ चीज को अलग रख करके केवल चेतन की एकता करते हैं। पर चेतन की एकता होती है ज्ञान मार्ग में, तो चेतन की जहाँ एकता होती है वहाँ ये जो जीव है ना, जीव का जो चेतन अंश है उस चेतन की ज्ञान की होती है तो अपने स्वरूप में स्थित होता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है। और जो भक्ति मार्ग ज्ञान गीता का है वो अपने स्वरूप में स्थित होते है, ये भी बात बताई है। और इससे आगे बताई है मेरे में स्थित होता है परमात्मा में, तो ये आत्मज्ञान हुआ और परमात्मा ज्ञान हुआ। हाँ, समस्त सर्वेश्वर भक्ति में लब्ध के बना हो। अवश्यम प्रकृति वशात, प्रकृतम अवश्यम प्रकृति वशात, प्रकृति से अवश्य है। अवश्य और स्ववश बात बताई है, वहाँ अवश्य बताया है तो जड़ के परवश हो जाता है वो। तो ज्ञान मार्ग से क्या होता है कि जड़ता से ऊंचा उठ जाता है, परंतु चिन्मय तत्व जो एक परमात्मा तत्व है उसके साथ प्रेम हो जाए, ये बात नहीं है ज्ञान मार्ग में। और भक्ति मार्ग में वो अवश्य होकर के प्रकृति से ऊंचा उठ जाएगा, परमात्मा के साथ एक होगा, परमात्मा का प्रेम जागृत होगा। 18वें अध्याय में आया ना, हाँ, मद भक्ति लभते भक्तिया माम जानती यावान निष्ठान तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतर। ठीक है, तो क्या प्रवेश तो कही गया, तो प्रवेश हुआ पर गीता में 3 आता है ना, भक्त्यात्मा नहीं आ सके अहम ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेशुम से भक्ति में 3 होता है। ज्ञान में ज्ञातवा प्रवेश 2 ही होता है, दृष्टुम नहीं है, दृष्टि नहीं है। ज्ञान में दृष्टि नहीं होगा, उपनिषद और कैसे करेंगे। इसमें 3 मार्ग आते हैं। अच्छा, अब मद भक्ति लभते पराम, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है उस परमात्म तत्व में तन्मय होता है, वो भक्ति होती है। तो वो ज्ञान के उत्तर काल में होती है। ज्ञान होता है आत्मा का और भक्ति होती है परमात्मा की। ऐसे भक्ति में मत्स्यता मधुरता प्राणा, उनके लिए ज्ञान रूपी दीपक देता हूँ। इसका तात्पर्य ये है कि अद्वैत द्वैत ये मार्ग भले ही हो, परंतु अंत में एक तत्व होगा, एक परमात्मा तत्व। इस वास्ते भगवान ने एक बात कही है, एक और बात याद आ गई, विचित्र बात। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभव, प्रकृति और पुरुष को अनादि कहा, प्रकृति को अनादि तो कहा, परंतु प्रकृति शांत है अनंत है ये नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। अगर प्रकृति को अनंत कह दे तो ज्ञान मार्ग कट जाएगा, द्वैत सिद्धांत। और उसको शांत कह दे तो ज्ञान मार्ग हो जाए, भक्ति कट जाए। इस बात से भगवान ने विलक्षण चतुराई से बात कही है। सुन ले, ख्याल आ गया। शांत कह दें तो जो वासुदेव सर्वम है, हाँ, तो शांत कह दे प्रकृति का, तो प्रकृति नहीं रहेगी, फिर तो चिन्मय एक ही रह जाएगा, चेतन जी रहेगी नहीं। और अनंत कह दे
तो फिर अद्वैत चेतन कैसे खट जाएगा? तो जहाँ कटता हो वहाँ विरुद्ध बात भगवान नहीं कहते। कई वर्षों पहले शेर जी वहां बड़े जी सत्संग करते थे, बड़सा खूब। उस समय कैलाश आश्रम के संत आए थे, तो शेर जी एक दिन बुलाया करते उनको, आदर किया करते, रसोई दिया करते बहुत। तो उस दिन मैंने गीता जब विभजन होया खड़ा करके आया था, तो मैंने प्रकृति को अनादि कहा है, न अनंत कहा है, न शांत कहा है। वो बड़ी बात है, विलक्षण लगी ज्ञानमार्गियों को। कहीं नहीं कहा अनंत है, शांत नहीं कहा कि प्रकृति शांत हो जाती है, नहीं कहा। अनादि का नाम बात नहीं आती। अनादि ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग दोनों मानते हैं, परंतु मानते हो भी बात। ऐसे सांख्य योग में ज्ञान योग में फर्क होता है। सांख्य जो दर्शन है ना, दर्शनकार में वो कहा कि नष्टम अपनी अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। तो जो ज्ञान मार्ग में चलता है उसके प्रति प्रकृति नष्ट होती है, प्रकृति नष्ट नहीं होती क्योंकि दूसरों के लिए है तैयार वो। अच्छा, सांख्य मार्ग में ये बन गया। अब सांख्य मार्ग में एक विचित्र बात बताई। यहाँ पर तो ज्ञान होता है ना, तो ये प्रकृति का त्याग कर देता है। और सांख्य दर्शन में वो जो प्रकृति है ना, ये भोगापवर्गार्थम दृश्यम, दृश्य भोग अपवर्ग दोनों ऐसा है। भोग देता है जो तो प्रकृति भोग देती है, और भोग नहीं मोक्ष देती है तो प्रकृति मोक्ष देती है। यहाँ पुरुष मुक्त होता है और वहाँ प्रकृति मुक्त करती है। प्रकृति के पास दो ही है, भोग और मोक्ष, दो चीज। तो भोग रहेगा, भोग देती रहेगी, और उससे अपना हो जाए तो भगवान को मोक्ष दे देगी। मोक्ष दे प्रकृति अलग हो जाएगी उससे, क्योंकि वो भोग लेता नहीं, ज्ञान लेता है, मोक्ष लेता है, तो वहां प्रकृति अलग हो जाती है। प्रकृति देती है भोग, भोग और मोक्ष, और यहाँ भोग और मोक्ष स्वयं पुरुष करता है अपना। भोग भी अपने भोगों में बढ़ता है और मुक्ति भी अपना होता है। ये अलग बात है। भोगाप वर्गार्थम दृश्य, दृश्य जो प्रकृति है वो भोग अपवर्ग के लिए है। प्रकृति देती है भोग जीव को। ऐसे वो जीव जब भोग प्रकृति भोग नहीं लेता तो मुक्ति दे देती है। मुक्ति देने पर प्रकृति कृतकृत्य हो जाती है। यहाँ पुरुष है जो प्रकृति के साथ है, तो पुरुष कृतकृत्य हो जाता है। वहां कृतकृत्य प्रकृति होती है। सांख्य दर्शन है, गीता का सांख्य दर्शन है वो, और सांख्य दर्शन है, उस दोनों को सांख्य मिलता नहीं है। गीता का सांख्य दर्शन अद्वैत सिद्धांत के साथ मिलता है, ज्ञान मार्ग है वो सांख्य। सांख्य योगों पर तक वाला प्रोदंड नहीं पड़ता सांख्य का, पर सांख्य दर्शन वाला सांख्य नहीं है। ऐसे जो बारीक भेद है, इनमें आप मनन करो फिर शंका करो। जैसे मैंने कल विनोद में कह दिया, भक्ति में अद्वैत है और ज्ञान में द्वैत है। तो द्वैत क्या है? जड़ चेतन दो का विवेक होगा, विवेक चलेगा उसमें, और उसमें सब कुछ भगवान ही है। इस बार ज्ञान मार्ग में चलने वाला केवल भगवान का चिंतन प्रतिपादन करे, वो जड़ता आप सब छूट जाएगी। अहंकार की बात बताई ना, अहंकार को बदल दो, चाहे अहंकार को मिटा दो, चाहे अहंकार को शुद्ध कर दो, तो कर्म मार्ग से शुद्ध होता है और ज्ञान मार्ग से मिट जाता है और भक्त मार्ग में बदल जाता है। भगवान का हूं मैं, ऐसा अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवकरी को पति पति मोरे। नारायण 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 नारायण, ऐसी बात है। मेरे दर्शनों में झगड़ा है, राम। यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्र सुदी एकादशी
विक्रम संवत 2047, श्री कृष्ण संवत 5216, तदनुसार दिनांक 31 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नृत्य स्तुति के बाद